दोस्तों आज पूरे देश भर में बेरोजगारी पर मुहिम छेड़ी गई है और ये सिर्फ यहाँ पर यूट्यूब वालों के लिए नहीं है, सिर्फ टीचरों के लिए नहीं है, ये उन छात्रों के लिए मुहिम है जो दिन रात एक कर पसीना बहाकर मेहनत करते हैं और तैयारी करते हैं। वर्षों तैयारी करने के बाद फिर वो एग्ज़ाम में सफल हो या ना हो ये भी संभावना नहीं होती है। ऊपर से सरकारें जो है वो एग्ज़ाम भी नहीं लेती हैं। दोस्तों आज पूरे देश भर में एक मुहिम छेड़ी गई है और वो है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि युवा परेशान है, हताश हैं, निराश हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो क्या करें। सरकारें चुनाव से पहले कुछ वादा करती हैं और चुनाव में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो सरकारें वो उसे ठंडे बस्ते में डाल देती है। युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, न वैकेंसी निकाली जाती है, न रिजल्ट निकाला जाता है, न ही छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाता है। सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और ये सरकारें जो हैं वो चुनाव से पहले कुछ और कहती हैं, चुनाव में जब जीत कर सत्ता में आ जाती हैं तो बहाने बनाने लगती हैं कि मेरे ये कारण है, वो कारण है जिसके कारण वैकेंसी अभी नहीं आ पा रही है। सरकारें बहाना बनाने लगती हैं और ऊपर से कोरोना काल का तो यहाँ पर बहाना मिल ही गया है। लेकिन कोरोना काल में सारी जो आवश्यक चीज़ें हैं सरकार के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो सारी प्रक्रिया हो रही है, चाहे चुनाव होना हो, चाहे आपकी यहाँ पर कोई और ही कार्य करना हो जिसमें कि राजस्व संग्रहण हो, वो सारा कार्य होगा, लेकिन युवाओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो ये काफ़ी दयनीय स्थिति है छात्रों के लिए। तो इस मुहिम से आप सभी लोगों को जुड़ना है, सभी को आवाज़ उठाना है, सभी को जहाँ भी ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, जहाँ पर भी आप बोल सकते हैं आप बोलिए, आवाज़ उठाइए अपनी। आपकी आवाज़ जो है वो ज़रूरी है इस वक्त, और आप नहीं अगर आवाज़ उठाएंगे तो इसी तरह से दम घुट घुट कर शांत रहकर जीते रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर झारखंड की बात करें तो झारखंड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। यहाँ पर बेरोजगारी का हाल जो है वो चरम पर है। सबसे ज़्यादा अगर देश में कहीं बेरोजगारी है तो वो झारखंड में ही है दोस्तों। तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तभी ये सरकारें सुनेंगी। अगर आप शांत रहते हैं तो ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक तो वैकेंसी आती नहीं है, अगर कोई आ भी गई वैकेंसी तो वो बिना कोर्ट पहुँचे मामला शांत होता ही नहीं है। चाहे हम यहाँ पर जेपीएससी की बात करें या जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जेपीएससी तो पंचवर्षीय योजना हो गई है, 5 सालों में एक एग्ज़ाम होती है। यहाँ पर ये स्थिति है झारखंड राज्य की। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी, लगातार आवाज़ उठानी होगी। सिर्फ एक दिन यहाँ पर कैंपेन चलाने से आपका ये आवाज़ जो है वो सुना नहीं जाएगा, इसे नकार दिया जाएगा। तो आपको लगातार नियमित कैंपेन करना होगा। इसके लिए जेपीएससी 5 अभी तक जो है राज्य में, अभी तक यहाँ पर 20 जेपीएससी हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर 6 जेपीएससी मात्र हुआ है। 6 जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं जो है यहाँ पर वो अभी डेट आई भी नहीं है। तो आपको कैंपेन जो है वो नियमित करना होगा, तभी जाकर आपकी सरकारें बात सुनेंगी। जेपीएससी तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना है, जैसे कि पता है 20 साल हो गए हैं राज्य को निर्माण हुए, लेकिन वर्तमान अभी तक जो है यहाँ पर मात्र 6 जेपीएससी अभी तक हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राज्य की स्थिति क्या हालत है। यहाँ पर सीजीएल की बात करें तो वैकेंसी निकाले हुए 1 वर्ष होने जा रहा है और कोई भी यहाँ पर एग्जाम का अता पता नहीं है। नहीं यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं जारी किया गया है, कुछ भी अता पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है छात्रों को। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको आवाज़ अपनी बुलंद करनी पड़ेगी, तभी सरकारें सुनेंगी। यहाँ पर पंचायत सचिव की बात करें तो यहाँ पर 1.5 साल से उनका रिजल्ट रोक कर रखा गया है, उनकी रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं की जा रही है। सोनी कुमारी केस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और वो भी यहाँ पर 1.5 से 2 सालों ये खिंचता हुआ नजर आ रहा है, 3 साल से वो खिंचता नजर आ रहा है। तो ये काफ़ी यहाँ पर दयनीय स्थिति है झारखंड की। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, उत्पाद सिपाही के भी रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो किसी भी ना वैकेंसी निकाली जा रही है, ना रिजल्ट निकाला जा रहा है और ना ही कोई और काम किया जा रहा है छात्रों के हित में, बल्कि अन्य सारे जो ज़रूरत है सरकार के लिए वो हो जा रही हैं। चुनाव होना है राज्यसभा का, वो हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव होना है, वो हो जाएगा, लेकिन आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आपकी यहाँ पर कैसे चलेगी, इसके लिए सरकारें यहाँ पर नहीं सोच रही हैं। छात्र जो है दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके करते हैं, घर से आस होती है। घरों में माता पिता जो होते हैं वो कितने आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमारा बच्चा जॉब करेगा, जॉब लेगा, पढ़ लिख कर नौकरी करेगा, लेकिन नौकरी क्या यहाँ पर लेगा। इन नेताओं के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं युवा। न ही यहाँ पर वैकेंसी जारी की जाती है, न ही यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित किए जाते हैं और न ही कोई यहाँ पर छात्रों के हित में कदम उठाए जाते हैं। तो ये काफ़ी दयनीय स्थिति है झारखंड राज्य की दोस्तों। तो आप यहाँ पर आवाज़ उठाइए, आवाज़ बनिए। मैं जहाँ तक जानता हूँ राज्य के
के जो छात्र के राज्य के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो काफ़ी प्रतिभावान हैं और काफ़ी मेहनती भी हैं, लेकिन इन्हें कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है, ना कोई इन्हें मौका दिया जा रहा है। ज़रूरत है तो बस इन्हें अवसर और मौका प्रदान करने की, जो सरकारें नहीं दे रही हैं। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको तो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई में सब फंसाया जाता है, मंदिर मस्जिद में आपको फंसाया जाता है। तो ये सब बातें जो है वो आपके लिए कामयाब की चीज़ें नहीं हैं। ये सब आपके भविष्य ये निर्धारित नहीं करती हैं। आपकी भविष्य जो निर्धारित करेंगी वो आपका रोजगार निर्धारित करेगा। अगर एक फैमिली में किसी का नौकरी अगर लग गया है तो वो सारे परिवार जो है वो संभल जाती है, सारे परिवार का खर्चा उसमें से चल जाता है, निकल जाता है। तो एक नौकरी अगर आप घर में अगर यहाँ पर हो जाती है तो कितनी खुशी होती है। तो आप सब इस रोजगार के लिए सरकार पर दबाव बनाइए, दबाव बनाइएगा तभी जाकर कुछ हो पाएगा इस राज्य का। नहीं तो ये फिर पंचवर्षीय योजना इस तरह से चलता जाएगा, फिर चुनाव के समय आ जाएंगे, फिर कुछ वादे होंगे और फिर यहाँ पर कुछ जो है आपके सामने लंबा लंबा फेंक दिया जाएगा कि इतना वैकेंसी आएगा या उतना वैकेंसी आएगा, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं होगा इस स्थिति में। और अगर दोस्तों सेंटर की बात करें तो सेंटर में रेलवे का जो फॉर्म भराया गया था ग्रुप डी और एनटीपीसी का यहाँ पर, तो वो लगभग हो चुका है, यहाँ पर 850 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर 2019 के जनवरी में आपका फॉर्म भराया था और अब यहाँ पर देखिए 2021 आने वाला है, 2021 आने वाला है और कोई डेट का आता पता नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ना ही कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कुछ भी पता नहीं है सेंटर का। सेंटर का तो हाल और भी बदतर है, वहाँ पर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा है। जितनी सारी जो मुख्य कंपनियाँ हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही हैं और इससे रोजगार कितने खतरे में है ये आप आने वाले दिनों में महसूस करेंगे। अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस प्राइवेटाइजेशन से आपको क्या यहाँ पर नुकसान होने वाला है। रोजगार के लिए आप भटकते रह जाएंगे, आपको कहीं पर रोजगार नहीं मिलेगा। ये दिन आने वाला है और ये दिन अभी कुछ यहाँ पर लोग महसूस भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कोरोना काल का तो बहाना चल ही रहा है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर दिया जा रहा है बड़े बड़े संस्थाओं का, बड़े बड़े कंपनियों का, जो कि इस इतने वर्षों से जो है यहाँ पर राज्य में, देश में यहाँ पर संचालित की जा रही थी, लोगों को रोजगार दे रही थी कंपनियां, उन्हें प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, बेच कंपनियों का निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो इसे समझ सकते हैं कि रोजगार पर कितने यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है, युवाओं के भविष्य पर जो है वो कितना बादल का संकट छाया हुआ है। दोस्तों इस तरह से आप शांत बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए आप लॉकडाउन में घर में ही रहें और सोशल मीडिया पर जितने सारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जहाँ पर भी आप, ट्विटर में है, तो वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाइए, बुलंद करिए अपनी आवाज़, सरकार से मांग करिए कि हमें रोजगार दीजिए, वैकेंसी जारी करें, रिजल्ट जारी करें। आप यहाँ पर कैंपेन में शामिल होइए, इस मुहिम में शामिल होइए, ताकि जो आपकी भविष्य है वो बन सके, सुधर सके। ये आपके भविष्य के लिए ही कहा जा रहा है और मैं लास्ट में वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, आप वीडियो जरूर देखिएगा। जो यहाँ पर कैंपेन चलाया जा रहा है सेंटर के एसएससी रेलवे के लिए, यहाँ पर कैंपेन चलाया जा रहा है, तो वो भी आप वीडियो लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर इस मुहिम का हिस्सा बनिए, मैं इतना ही आशा करता हूँ आप सबसे, और आप इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो,
इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे, वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में भाई मुद्दा का न्यूज चैनल का काम क्या है कि किसी भी खबर को फैलाना। तो अब मेरा अपना चैनल है, मैं इसके थ्रू खबर को फैलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊंगा। लेकिन बच्चों को भी एक बात करनी होगी, बच्चे बहुत सेल्फिश हो गए हैं, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक नहीं समझते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2017 का एग्जाम कैंसिल होने के लिए मुझे गाली दे रहे थे कि सर हमारा भैया है, ये बंद क्यों नहीं करते फोन, कि हमारा भैया है और सर उसका 2017 आप कैंसिल कराने के पीछे पड़े हो, ये क्यों गलत करा रहे हो। जब उसी बंदे पे यूएफएम 2018 का केस लगा, ये वाला सीएचएस वाला, तो नानी याद आ गई, तब दिखता है एसएससी गलत कर रहा है। तो ये मत इंतजार करो कि जब तक मुझ पे नहीं बीतेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आप, आपके भाई बंधु जिनको 2 साल बाद भी सीजीएल देना है, सबको लगना होगा, आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी, चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए, आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से। तो बताइए आप। मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं,
अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो, या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया। कौन टैक्स वसूलेगा आपके लिए? मोदी जी लगता है दूरगामी सिर्फ अपने लिए थे, देश के लिए नहीं है। अपने लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि कैसे कैसे रास्ते पे चलूंगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इस देश का युवा जो आज जिन हालातों में, अगर यही हालत रहा तो ये देश नीचे चला जाएगा। ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका देश प्रेम है। और ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं ओम कश्यप फलाना ढिमका कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये देशभक्त हैं, इनको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। युवा कैसे बड़े, कितने न्यूज चैनल को मैं कॉल करके बोलता हूं कि इस चैनल पे डिबेट करा लो, अरे नहीं इस पे नहीं कराएंगे, हम दिखाएंगे तुम। करना है, किसने चढ़ाया? आप मुझे बताइए, आज तक को नंबर 1 किसने बनाया? इन चैनल्स को नंबर किसने बनाया? सरकार ने। सरकार के लोग तो 500-600 हैं, हम लोगों ने बनाया, इस जनता ने बनाया, सब लोगों ने इनको प्यार दिया तो आज ये यहां बैठे हैं। अगर आज हम ये हमें नहीं समझ रहे, चाहे आपका भाई एसएससी की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे भी आप ट्वीट कराओ। हमें ट्विटर पे भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, हमें यूट्यूब पे भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, और रुकना नहीं है 1 महीने तक, हमें रुकना नहीं है। एसएससी चेयरमैन बात बात पे नोटिस डाल देते हैं कि कोविड की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। बताइए क्या मजाक बना के रखा हुआ है? कोविड की वजह से नीट हो सकता है, 23 लाख 25 लाख लोगों की जिम्मेदारी आप ले सकते हो कि इनको कोरोना नहीं होगा, आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई सिस्टम एग्जाम में नहीं है। अभी रेमो सर ने भी एक वीडियो बनाया था, उन्होंने पूरा बताया है कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, शिक्षा में बदलाव आना चाहिए। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई सीईटी आया, एक न्यूज चैनल वाले ने तमीज से डिस्कशन नहीं किया, तमीज से सरकार का इंटरव्यू नहीं लिया जितेंद्र सिंह का कि आप बताओ इसको कैसे लागू करोगे। यार आप तो सिर्फ अंधकार में रख रहे हो। आपको लगता है हल्ला हो रहा है, चलो सीईटी फेंक दो, हल्ला हो रहा है चलो ये फेंक दो, हल्ला हो रहा है राम मंदिर घोषित कर दिया, हल्ला हो रहा है हिंदू मुस्लिम डिबेट, ये सब। सम्मित पात्रा जैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को आप अपने चैनल पे बुला के बकवास कराते हो। आपको नहीं पता इस आदमी को बोलना नहीं आता, ये जब भी मुंह खोलेगा गंदगी बोलेगा। आप अच्छे लोगों को भी बुला सकते हो, क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में अच्छे नेता नहीं है जिनको आप बुला के अच्छी डिबेट कराओ, एजुकेशन पे डिबेट कराओ? आप ऐसे ऐसे लोगों को बुला ले तो जिनको जेई का सिलेबस नहीं पता, नीट एग्जाम और जेई का डिबेट कराने के लिए सम्मित पात्र आते हैं और तमाम लोग आते हैं जिनको पता तक नहीं है सिलेबस क्या है। सीईटी पे आपने कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। अरे देश में अगर कुछ हो रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार
आराम से मिलके खाते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं सब। यहां बच्चा रोता है, माँ बाप की सुनता है, रिश्तेदारों की सुनता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, मजे आ रहे हैं इनके। तो बढ़िया पैसा पहुंच रहा है, सैलरी अलग से मिल रही है, नाम अलग से है, कोई रोक नहीं सकता, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, हो गया जीवन। बाकी किसी को किसी से क्या मतलब। वैसे मोदी जी कहते थे मैं बहुत जमीनी स्तर का आदमी हूं, मैं नीचे के लोगों की समस्याएं देखता हूं, बट पता नहीं कब देखते हैं, भगवान ही मालिक है। तो ये कैंपेन हमें चलाना है। एक तो हमें ये 1 सितंबर को एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चलाना है, 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे अब कुछ भी करना पड़े, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो। क्यों नहीं दे रहे, बना नहीं रिजल्ट आपसे है। जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे, तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ, जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां वहां फीस भरता है। आपको पता है कैसे गुजारा करता है। एक इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरफ बढ़ना चाहिए था। चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई। ये सब निकला था। इन्होंने आरआरबी के एग्जाम में बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल में मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली। बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें। सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे वापस कर देंगे। बताओ, मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। एसएससी के लिए बोलना है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, हमें ये इंतजार नहीं करना। ये अभी पता है क्या करेंगे, सीईटी का एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे। अब तो ठीक कर रहे, अरे या तो आज से ठीक करो, या जब तक तुम्हारा ये सीईटी नहीं आता तब तक सारी चीजें ठीक करो। मेरी सब यूट्यूबर्स से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिनके चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख, सब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। थोड़े दिन पढ़ाई स्थगित कर दो कि कोई पढ़ाई नहीं करेंगे हम, कोई कोर्स नहीं बेचेगा मीडिया वाला, वो एजुकेशन वाला, कोई भी कोर्स नहीं बेचेगा, कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। 5 दिन तक यही चलेगा। सिर्फ 5 दिन तक मेरी गुजारिश है, बच्चों से भी सिर्फ आप सब कुछ छोड़ दो। एक बार तो लगना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। 5 दिन तक हम सब लग जाते हैं और नानी याद दिला देंगे। इस बात का भरोसा मुझ पर रखिए कि क्या कुछ नहीं हिल सकता यार। अगर हम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ लोग चाहे ना तो सल्तनत हिल सकती है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एनालिसिस करा लो, आपके पास तो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल के शिक्षाविद हैं आपके पास, वो सब बता देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे, कोई बाय नमस्कार आज होगी नहीं। अब बस सीधे सीधे सरकार से जवाब, ये मन की बात।